जय हिंद दोस्तों। पिछला जो मेरा 1-2 दिन गुजरा है वो बहुत ही 2 मार्मिक संदेश पढ़ के गुजरा हुआ है। और एक जो मार्मिक संदेश था वो एक पिछले कांस्टेबल का था जिसका मैंने अपने वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। सिर्फ एक दिन का मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक दिन का सैलरी ना देने के कारण उनका ट्रांसफर 100 किलोमीटर दूर कर दिया गया। और वो भी तब कर दिया गया कि जब ये स्वेच्छा से देने की बात कही गई थी। अगर ये अनिवार्य रूप से देने की बात कही जाती, ऊपर से ऑर्डर आ जाता कि अनिवार्य रूप से सभी को एक दिन का सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देना है, तो निश्चित तौर पर वो कांस्टेबल या वो व्यक्ति भी जरूर दे दिए होते एक दिन की सैलरी। आखिर होती कितनी है एक दिन की सैलरी? 700 से 800 रुपये। तो इस विषय पर मैंने पिछले 2 वीडियो डाल दिए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? जवान सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आप लोग कमेंट करिए उसके बारे में। और उस वीडियो में भी काफ़ी लोगों के कमेंट आए हुए हैं। आगे मैं बात करता हूँ इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा की। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अभी यूपी में, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है, 9,534 पदों पर एसआई की भर्ती आ चुकी है। और उसके बाद 1300 लगभग पदों में एक बार और एसआई की भर्ती आई, जिसमें विशेषतः कॉमर्स वालों को लिया जा रहा है। आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये दोनों जो एसआई भर्ती यूपी में निकली है, तो भगवान ना करे कि यूपी के जो अभ्यर्थी है उनका भी हाल छत्तीसगढ़ की अभ्यर्थियों की तरह हो जाए, क्योंकि वर्तमान में वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और 2022 में यूपी में चुनाव है। इसी प्रकार यहां भी 2018 में बीजेपी की सरकार थी। अगस्त 2018 में 655 पदों पे एसआई की भर्ती निकाली और बीजेपी गवर्नमेंट को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको पता था कि मैं भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि नवंबर में ही चुनाव थे, अगस्त में भर्तियां आ गई थी। उसके लिए फॉर्म ले लिए गए थे, हर व्यक्ति से अलग अलग फॉर्म ले लिए गए थे। और जब सरकार पलट गई तो वो अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा हुआ था उस समय, उस धोखे को बिल्कुल परिपूर्ण करने का काम और परिपक्व करने का काम वर्तमान सरकार भी कर रही है। फॉर्म लिए हुए लगभग 3 साल होने को हैं और अभी तक इस भर्ती परीक्षा के बारे में कोई भी जवाब तलब किसी भी शासन, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के द्वारा कुछ भी बातें क्लियर निकल के सामने नहीं आ पा रही हैं। जो मार्मिक संदेश मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया, दूसरा मार्मिक संदेश आपको बताता हूं। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देखिए कि यहाँ पे जो फोटो दिखाई जा रही है, ये मैडम है प्रधान आरक्षक है मोनिका गुप्ता मैडम। 7 माह का गर्भ लेकर के ये मोहन नगर थाने दुर्ग जिले की तस्वीर है। एक मित्र ने ट्विटर पर डाला था, इसमें भूपेश बघेल जी को टैग भी किया गया था, मुख्यमंत्री जी को हमारे। तो प्रधान आरक्षक मैडम 7 माह का गर्भ लेकर के लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। 8 से 10 घंटे वहां पे ड्यूटी कर रही हैं, सड़क पे लोगों को हिदायत दे रही कि आप कोरोना के नियमों का पालन कीजिए। और इस समय उनको मातृत्व अवकाश की जरूरत होती है। 7 माह का गर्भ लेके वो ड्यूटी कर रही हैं, तो जिस समय उनको मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए उस समय वो लगातार ड्यूटी कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में बल की तो काफी कमी है, क्योंकि आदेश आया है ऊपर से कोरोना के समय जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनकी छुट्टी जो है वो निरस्त कर दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ समय पहले एक और फोटो देखा होगा जहां पे दंतेवाड़ा की डीएसपी मैडम शिल्पा साहू मैडम, वो भी 5 माह के गर्भ के साथ लगातार ड्यूटी कर रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की काफी कमी है। वो कमी इसलिए है क्योंकि जो एसआई भर्ती परीक्षा है 7 साल बाद आती है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के साथ उनको चलाया जाता है। 2012-13 में पिछली बार एक भर्ती आई थी, उसके 5 साल बाद फिर जो चुनाव होने के लिए आए हैं तो गवर्नमेंट ने फिर से 655 पदों पे भर्ती निकाली थी। अब वो भर्ती जो निकाली थी वो अब तक रोक के रख दी गई है। और इवन आप लोग इस बारे में ये भी सोच सकते हैं कि 18 की जो भर्ती थी, हाल ही में अप्रैल 2021 में मुख्यमंत्री जी से ललन टॉप के जो एंकर, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि एक फाइनल डेट बता दीजिए जिससे अभ्यर्थियों को ये हो जाए कि हाँ अमुक डेट पर इस प्रकार की भर्ती होने वाली है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बयान दिया था। अगर आप लोग भूल गए हैं तो एक बार मैं आप लोग को फिर से सुनवा देता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने उस समय जब एक निर्धारित डेट पूछी गई थी कि आप एसआई भर्ती वालों के लिए एक डेट बता दीजिए, तब उन्होंने क्या कहा था। सर, कोई डेडलाइन दे देते तो उन लाखों नौजवानों को एक भरोसा हो जाता कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमुक तारीख तक, जैसे आपने ऋण माफी की डेडलाइन दी, 6 घंटे में किया। फिर कुछ चीजें हैं वो सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। आप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ, तो रास्ता निकाल ही रहे ना। जहां अड़चने आती है, कुछ शिकायतें आ गई, कुछ जांच हो गया, कोई कोर्ट चल दिया, कोई और परेशानी आ गई, कोई विभागीय कुछ आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसके कारण से वो डेडलाइन बताना संभव नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ अड़चने आ जाती हैं जिसकी का डेट बता पाना क्या संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें कौन सी अड़चन आ गई है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ फॉर्म ले लिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। किसी भी पद को निकालने के लिए पहले वित्त विभाग से परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही क्या है पद निकाले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसा कई वर्षों से चल रहा है।
तो इसमें क्या अड़चन आ गई, मुझे ख्याल में ऐसा कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि इसका मैटर हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट में गया हो एसआई भर्ती से संबंधित, तो वहां पर कोई अड़चन नहीं है। और अभ्यर्थी वहां पे जाएं भी तो क्या मुंह लेकर के जाएं कि सरकार हमारी भर्ती नहीं ले रही है। अभ्यर्थी हाई कोर्ट तब जाता है जब एक बार किसी प्रक्रिया को स्टार्ट हो जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ होती है, भर्ती रद्द कर दी जाती है या फिर मॉडल आंसर गलत निकाल देता है। पीएससी वाले अभ्यर्थी लगातार इस प्रकार से करते रहते हैं। अगर कोरोना काल चल रहा है, वित्त से संबंधित कुछ समस्या है एसआई की भर्ती में, तो वित्त मंत्री भी आप ही हैं, वो ही छत्तीसगढ़ का बजट जो है विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो वित्त से संबंधित अगर कोई समस्या होगी तो वो भी सुलझाना उन्हीं का काम है। कहने का मतलब ये है कि 2018 में जो भर्ती आई थी उसके लिए अप्रैल 2021 3 साल गुजर जाने के बाद भी एक डेट नहीं डिसाइड हो पा रही है कि भर्ती कब तक लेना स्टार्ट कर दी जाएगी। कुछ अड़चने बताई जा रही, इसमें कोई अड़चन नहीं है। कोई अभ्यर्थी ना हाई कोर्ट गया है, ना सुप्रीम कोर्ट गया है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, ना फिजिकल हुआ है ना रिटर्न हुआ है। अब पिछले बार मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था तो कुछ व्यक्ति ने, एक दो व्यक्ति ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ ने कमेंट कर दिया था कि कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं और आपको भर्ती की पड़ी हुई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाह रहा कि अभी भर्ती हो। जिस प्रकार मंडी निरीक्षक का एग्जाम स्थगित कर दिया गया है तो इसको भी अभी तो स्थगित होगा ही होगा। लेकिन मैं अभी यह मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ कि मैं कोरोना काल में एसआई भर्ती का मुद्दा उठा रहा हूँ। 2019 में जब केंद्र सरकार ने 1 लाख फॉर्म निकाले थे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के, और 19 में चुनाव थे इसलिए 2019 में 1 लाख फॉर्म निकाल दिए गए थे और पूरा 19 को ऐसे ही निकाल दिया था, कोई भर्ती नहीं ली गई थी। उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया था। तो 2020 में नवंबर में स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट एक मुहिम चलाई गई थी, उसमें मैंने वीडियो बनाए थे। और नवंबर 2020 से मैं लगातार एसआई भर्ती के लिए मुद्दा उठा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, पिछले 6 महीने से मैं लगातार इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ एसआई भर्ती से संबंधित, और जो लगातार अपडेट्स होती है मैं आप लोग को देने का प्रयास करते रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक डेट डिसाइड कर दे, और 2019 का पूरा साल था, उस समय रिटर्न हो जाता या फिजिकल हो जाता, तो या तो अभी अभ्यर्थी को अगर रिटर्न हो जाता तो फिजिकल ही करना पड़ता, रिटर्न के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। अगर फिजिकल हो जाता तो उसे फिजिकल की तैयारी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ घर में बैठ के रिटर्न की तैयारी करनी पड़ती। तो इसमें कोई भी एक्शन ही नहीं लिया गया है। दूसरी मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की इतनी भारी कमी है कि अभी जो नियुक्ति हुई है हाल ही में, जो अभी भर्ती हुई है 2021 में कांस्टेबल की 2017 वाली, उनमें से कुछ लोगों को नियुक्ति दे दी गई है। जहां तक मेरी जानकारी में है, राजनांदगांव जिले में मेरे 2 से 3 मित्र सेलेक्ट हुए हैं और उनको नियुक्ति दे दी गई है। बिना ट्रेनिंग दिए ही उन लोगों को पेट्रोलिंग की ड्यूटी में लगा दिया गया है और लगातार उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो नियुक्ति मिल गई है, ड्यूटी स्टार्ट हो गई, अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग मेरे ख्याल से दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस बल की इतनी कमी है कि जो अभ्यर्थी नियुक्ति अभी पाए हैं 2021 में, उनकी डायरेक्ट ड्यूटी ही लगा दी गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अभी एसआई की भर्ती यूपी में आई हुई है। जो अभ्यर्थी डालना चाहते हैं वो बिल्कुल जाकर के डालें, और सरकार से गुजारिश है कि इसके लिए कुछ डेट जल्द से जल्द डिसाइड हो जाए कि एसआई भर्ती होगी या नहीं होगी या कब तक होगी। तो इसके लिए जल्द से जल्द सरकार को कोई ना कोई डेट डिसाइड कर देना चाहिए, ताकि एसआई जो अभ्यर्थी है वो निश्चिंत हो जाए और अपना जो पूरा ध्यान है तैयारी के ऊपर लगाए। 2019 से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है, कभी नेताओं को ज्ञापन देते हैं, कभी विधायक को ज्ञापन देते हैं, कभी रायपुर में जाके आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है सिर्फ फॉर्म लेने का काम था, फॉर्म ले लिया गया है, पैसे ले लिए गए हैं और अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है। और अगर मतलब होगा भी तो 2023 के अंत में होगा, कि जब चुनाव आएंगे तो भर्ती आएंगी। अब तो ऐसा हो जाएगा कि 2018 में भर्ती ला करके 2018 का चुनाव भी हो जाता है और उसी भर्ती में अब 2023 का भी चुनाव लग रहा है होने वाला है। तो दोस्तों एसआई भर्ती से संबंधित ये जानकारी थी और जो मेरे पास अपडेट थी मैंने बता दिया। पुलिस बल की भारी कमी है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और जो महिला जो ड्यूटी कर रही हैं हमारे खासकर दुर्ग जिले में, तो उनको तो जल्द से जल्द मातृत्व अवकाश मिल जाना चाहिए और उस समय उनको घर पे आराम करना चाहिए। दोस्तों इस विषय पे आप लोग क्या सोचते हैं, और अगर आप लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द एसआई भर्ती की डेट डिसाइड होनी चाहिए तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग से करनी है कि आप लोग लगातार व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, लेकिन ट्विटर नहीं चलाते हैं। आप लोग ट्वीट कीजिए, ट्विटर चलाना बहुत जरूरी है। आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन से मदद चाहिए होगा, चाहे सीएमओ हो। पहले आप लोग देखे होंगे जब केंद्र में सुमित्रा महाजन वित्त मंत्री थी तो बहुत सारे लोग उन्होंने मदद किया था विदेश में फंसने वालों के, ट्विटर के माध्यम से। रेल में कोई दिक्कत होती है, पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री वो लगातार ट्विटर पे लोगों को बचाते रहते हैं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं। ट्विटर पे ही आपको कभी भविष्य में शासन से प्रशासन से किसी व्यक्ति से हेल्प मिल सकती है, अन्यथा व्हाट्सएप फेसबुक जिंदगी भर चलाते रह जाओगे, वहां से आपको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी।
ट्विटर चलाना लोगों को इसलिए बोरियत लगता है क्योंकि वहाँ पे खुद से टाइप करके लिखना पड़ता है, अपनी सुझाव देने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को टैग करना पड़ता है, सीएमओ को, गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को, आप किसी को भी टैग कर सकते हैं और उनकी नज़र में अपने मुद्दे ला सकते हैं। तो ट्विटर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। जिस प्रकार फेसबुक है, व्हाट्सएप, इस प्रकार ट्विटर भी है और आप लोग लगातार ट्वीट करते रहिए सीजीएसआई भर्ती के संबंध में। कुछ ट्वीट्स के लिंक है मैं आपको नीचे दे रहा हूं जिसमें लगातार इस प्रकार के ट्वीट किए जाते हैं। आप लोग चाहें तो उसको रिट्वीट भी कर सकते हैं, वहां पे जा करके देख सकते हैं एसआई भर्ती संबंधित किस प्रकार के ट्वीट किए जा रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक बात और कहना चाहूँगा, रोहित सरदाना जी जो आज तक के एंकर थे, शाम को 5 बजे उनका दंगल का शो आता था, आकस्मिक उनका निधन हो गया है कोविड के कारण, उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। और उन्होंने एक बार बताया था कि यूपी में कैसे भर्ती को लेने के बाद उसको रद्द कर दिया गया था। तो मैंने भी 3 अप्रैल को ट्वीट करके उनको मेंशन किया था, उनसे मदद मांगी थी कि हमारे एसआई मुद्दे को भी वो राष्ट्रीय चैनल पे मतलब कि आज तक पे अपने शो पे दिखाएं और इस संबंध में ध्यान आकर्षण करें कि एसआई की जो भर्ती परीक्षा है उसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो उनका आकस्मिक निधन हो गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं इस प्रकार के प्रयास अपने लेवल पे करते रहता हूँ, ट्वीट करते रहता हूँ सभी को कि एसआई के संबंध में हमारी कुछ मदद हो सके। तो देखते हैं आगे मैं किसी और एंकर को या किसी और व्यक्ति को ट्वीट करूंगा और इस संबंध में अपने स्तर पर प्रयास करते रहूंगा। आप लोग से भी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग भी ट्वीट करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।